अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, अब मैं चलती हूँ, ठीक है। और सीमा, अपने जीजा जी का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अपना हाँ। ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से। हाँ हाँ, मैं आती हूँ शाम को। हम कब तक ऐसे चोरी चोरी करेंगे? अरे तुम टेंशन मत लो यार, मैं बहुत जल्दी उसको तलाक देने वाला हूँ। कब तक? बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी हम शादी कर लेंगे। अरे मेम साहब, एक मिनट जरा मेम साहब। अरे क्या हुआ रामू? क्या बात है रामू, क्या हुआ? मेम साहब, बोलो। कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मेम साहब, कुछ दिन से ना हाँ हाँ बोलो बोलो। थोड़ा बोलते जीजा का आ रही है। अरे ऐसी क्या बात है, बोलो। मेम साहब और शिल्पी मेम साहब का कुछ क्या कुछ? समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो रामू, साफ साफ बोलो। देखो मुझे देर हो रही है, मुझे जाना भी है, जल्दी बोलो क्या बात है, साफ साफ बोलो। मेम साहब, मुझे नहीं लगता साहब और शिल्पी मेम साहब के बीच में सब कुछ ठीक है। कुछ गड़बड़ है। आपके जाने के बाद दोनों एक कमरे में चले जाते और दरवाजा बंद कर लेते। मेम साहब, मैंने सोचा एक आध दिन कुछ ना बोलूं, लेकिन ये रोज का हो गया। जैसे ही आप ऑफिस जाती हैं उसके बाद यही सब चीजें चलती हैं। मैंने सोचा आज आपको सच सच बता ही दूं। देखो रामू, अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मैं देख देखती हूँ। लीजिए मेम साहब। दिनेश, शिल्पी, तो ये सब चलता है मेरे पीठ पीछे तुम दोनों का? अरे नहीं टीना, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ है, मेरी बात सुनो। चुप रहो तुम। और तू, अरे डायन भी साथ घर में छोड़कर बाहर करती है, और तूने अपनी ही बहन के घर में अपने ही जीजा पर डोले डाले। शर्म नहीं आती तुझे? अरे टीना, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो कि आराम से बैठ के क्या सुनाओगे तुम? बैठ के बात करते हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ आराम से बैठकर बात सुनूं तुम्हारी मैं? अरे तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, भूल गए वो साथ फिरे? भूल गए हमारी शादी? सब कुछ भूल गए इसके चक्कर में तुम? कुछ भी नहीं, मैं बताता हूँ, इसको सिर्फ चक्कर आ गए तो मैं इसको संभाल रहा था। कितना प्यार दिया था मैंने तुम्हें, है ना? कितना भरोसा किया था और तुमने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ। और तुझे मैंने वहां गांव से शहर में अपने पास इसलिए रखा था ताकि पापा वहां पे तेरी शादी कर रहे थे, यहाँ पे तू रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और मैं तेरी यहीं पर शादी कर दूं। मेरी बात सुनो। चुप रह! ऐसा कुछ नहीं। चुप रह! और तूने मेरे ही घर में मेरे ही पति के साथ, तुझे शर्म नहीं आती? कितने बेशर्म हो तुम दोनों के दोनों। टीना, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सब सही समझ रही हूँ। अरे मुझे तो पता भी नहीं है सब कब से चल रहा होगा। कुछ गलतफहमी हो रही है आपको दीदी। अच्छा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, सब कुछ, और फिर भी मुझे गलतफहमी हो रही है? अभी भी मुझे बनाने चले हो तुम दोनों? अरे शर्म करो कुछ। अभी भी अपनी गलती मानने की। तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन सुनने को तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूँ, उनको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चक्कर आ रहे थे, मैं उनको सिर्फ संभाल रहा था बस। देखो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुझे पागल मत समझो, ना मुझे बनाने की कोशिश करो। अभी भी इतने बेशर्मों की तरह बैठे हो दोनों साथ में, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तू आज ही रात को यहाँ से निकलेगी। तू अभी अपना बैग पैक कर और तू यहाँ से चल अपने गांव यहाँ से। और देख तेरे मम्मी पापा को तेरी सारी करतूत बताती, तूने कैसा मेरा घर खराब कराया आके यहाँ पे। एक बार बात तो सुन लेती थी। चुप रह तू। और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दीदी मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे गांव मत भेजो प्लीज, नहीं तो पापा मेरी शादी करवा देंगे। तुझे यहाँ पे कुछ पढ़ना है, कुछ करना है दीदी। वो मैं थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो दीदी प्लीज। तुझे यहाँ पे रख के अपना घर खराब करूं मैं, है ना? याद नहीं कर रही मैं। यही सब करेगी पढ़ लिख के? तो गाँव जाएगी और शादी करेंगे तेरी। अपना सामान पैक कर निकल यहाँ से। चाहती प्लीज मुझे माफ कर दो। चाहे दे दो। एक मौका दे दो हमें प्लीज दीदी, एक मौका। तुम जाओ यहाँ से, अपना बैग पैक कर और निकल यहाँ से। और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें जो तुमने मुझे धोखा दिया है ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी।
और तू, तुम्हें तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।